इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। अच्छा, हम इसे ना दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब मैंने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, तो फिलहाल दो वेरिएबल लेके चलते हैं, एक्स और वाई। ठीक है। अब या तो एक्स और वाई में रिलेशनशिप होगा या रिलेशनशिप नहीं होगा। जब रिलेशनशिप नहीं होगा तो हम बोलेंगे बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्या कहेंगे? दोनों वेरिएबल एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब ये कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? There is no relationship. हाँ, देयर इज नो रिलेशनशिप। इससे हम कहते हैं बोथ वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, देन दोनों वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? मतलब जो दो वेरिएबल आप यूज करें दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, Significant difference कुछ नहीं है, रिलेशनशिप है ही नहीं दोनों में। माने दो वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं हम लोग, मैं पेंट लेके चलता हूँ। तो ये नल हाइपोथेसिस वाला सीन नल वाला हो गया, ठीक है, जो हमने नल पढ़ा था। एक वेरिएबल है एक्स, एक है वाई। अब रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप, और यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। हमने क्या कहा? दोनों वेरिएबल क्या है आपस में? इंडिपेंडेंट है। डन हो गया। अब माने रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसमें दो टाइप्स हैं। इसमें एक टाइप का नाम है डिपेंडेंसी, एक का नाम है इंटरडिपेंडेंसी। एक का नाम क्या है? डिपेंडेंसी, दूसरे का नाम क्या है? इंटर इंटरडिपेंडेंसी। ओके फिर से रिपीट करते हैं, दोनों वेरिएबल्स में या तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है या तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है दोनों, मतलब दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है, नो रिलेशनशिप। तो अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो आपको पूछा जाएगा किस टाइप का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो इसमें से एक टाइप को क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट डिपेंडेंसी, और दूसरे को क्या कहा जाता है? इंटरडिपेंडेंसी। अब दोनों में फर्क क्या है? इसकी एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाई आधे घंटे की, जो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसकी पहले शॉर्ट में सीख लेते हैं। जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता था तो दोनों वेरिएबल आपस में क्या थे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अब आते हैं डिपेंडेंसी में। डिपेंडेंसी में एक इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंसी में क्या होगा? एक आईवी होगा और एक डीवी होगा। आईवी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरडिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी में, डिपेंडेंसी में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट होगा। क्लियर? अच्छा, जब रिलेशनशिप नहीं था, जब इंडिपेंडेंसी था, तो उसमें दोनों इंडिपेंडेंट थे। इसमें दोनों जिसमें वेरिएबल रिलेशनशिप नहीं था उसमें हमने कहा दोनों इंडिपेंडेंट थे। अब रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा वाला? डिपेंडेंसी का। उसमें एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हाँ। अब दूसरी टाइप का रिलेशनशिप क्या है? इंटरडिपेंडेंसी। इसमें दोनों डिपेंडेंट है, पहला भी डिपेंडेंट है, दूसरा भी डिपेंडेंट है। इसमें हम कहते हैं बोथ वेरिएबल डिपेंड ऑन ईच अदर। ये बात समझ में आ गई? तो देखा जाए तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज बन गई। दो वेरिएबल है एक्स और वाई, एक्स और वाई में रिलेशनशिप नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? नहीं। इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट दोनों, रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप नहीं है। अब एक्स और वाई में रिलेशनशिप है। अब आपसे पूछा जाएगा किस किस्म का रिलेशनशिप है, तो या तो डिपेंडेंसी का वर्ड यूज करेंगे या तो इंटरडिपेंडेंसी। अब पहले मैंने एक वर्ड यूज किया, इंटरडिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है। किसका वर्ड है? इंटरडिपेंडेंसी इसका मतलब क्या है? बोथ बोथ वेरिएबल डिपेंड ऑन ईच अदर। इसका मतलब है एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसे इंटरडिपेंडेंसी कहा जाएगा। डन। दूसरी टाइप क्या है? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में एक सवाल और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? कौन सा इंडिपेंडेंट हाँ, कौन किसको कॉज कर रहा है, कौन किसको इफेक्ट कर रहा है। अब जैसे आपने कहा एक्स और वाई में डिपेंडेंसी है, तो आपसे पूछा जाएगा एक्स कॉज है और वाई इफेक्ट है, या फिर वाई कॉज है और एक्स इफेक्ट है। ये बात समझ में आ गई? डिपेंडेंसी में एक दूसरे को चेंज कर रहा है, दूसरा पहले को चेंज नहीं कर रहा, तो आपसे पूछा जाएगा कौन कॉज है कौन इफेक्ट है। डन। इसका मतलब जब भी आप डिपेंडेंसी बोलेंगे
तो इसका मतलब कोई ना कोई किसी को कॉज कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? आपका पूरा रिग्रेशन इस डिपेंडेंसी से लिंक कर रहा है। Okay. ये बात समझ रहे हैं? आपका पूरा रिग्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? Dependency पे। डिपेंडेंसी से लिंक कर रहा है। तो सर आपने जैसे मुझे कहा था कि रिग्रेशन जो है, जी रिग्रेशन इज एनीथिंग, मतलब जो कॉज हो रहा है हाँ एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल। जी तो इंडिपेंडेंसी तो समझ में आता है, देयर इज नो कॉज, देयर इज नो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हाँ। बट जो इंटरडिपेंडेंसी है इंटरडिपेंडेंसी के उसमें लिए डिपेंडेंट है ना उसमें डिपेंडेंट नहीं है ना, तो रिग्रेशन कॉज इंडिपेंडेंट को कहा जाता है, कॉज। इंडिपेंडेंट को कहा जाता है, वो दोनों डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी का मतलब ये कोई इंडिपेंडेंट भी होगा, तो इंटरडिपेंडेंसी में आपको इंडिपेंडेंट दिख रहा है? नो डिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है ना। तो रिग्रेशन का मतलब रिग्रेशन वन वे रोड है। वन वे रोड का मतलब ये है कि एक चीज डिपेंडेंट, अपने स्टार्टिंग बोला था डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी वन वे रोड है ना। रिग्रेशन है एक दूसरे को कॉज कर रहा है, दूसरा पहले को कॉज नहीं कर रहा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो वो इसी बात पे है कि डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी, एक्स विल बी कॉज। ये नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूरा लेक्चर इसी बात पे डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी में कैसे डिफरेंस करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। डन। अभी डिपेंडेंसी पे आते हैं। डिपेंडेंसी का मतलब है एक दूसरे को कॉज कर रहा है, दूसरा पहले को कॉज नहीं कर रहा। एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम है एक्स और वाई। अगर आपने डिपेंडेंसी का वर्ड यूज किया तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्स वाई को इफेक्ट डाल रहा है या वाई एक्स को इफेक्ट डाल रहा है। डन। अच्छा, इसी तरह ना फार्मेसी में हमारे पास दो वर्ड है इस चीज के लिए जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। ये दोनों वर्ड लिखे हुए मैंने देखें। फार्माकोडायनेमिक्स, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ड्रग्स आप लेते हैं उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट आया, ड्रग्स का बॉडी पे क्या इफेक्ट आया। इसका मतलब है कॉज है ड्रग्स और इसका इफेक्ट किस पे चेक कर रहे हैं? बॉडी पे। वेरिएबल दो ही है, एक ड्रग है एक बॉडी है। दूसरा आदमी ये कहता है कि भाई बॉडी का क्या इम्पैक्ट है ड्रग्स पे, ड्रग समझ रहे हैं? ये दोनों चीजें चेक की जा सकती है। अब आप कहते हैं ये बॉडी ड्रग को किसी और तरह रिएक्ट करेगी, ये बॉडी ड्रग को किसी और तरह रिएक्ट करेगी, तो आपने दोनों को अलग अलग नाम दे दिए। आपने कहा अगर ड्रग्स का इम्पैक्ट चेक करना है बॉडी पे तो उसके लिए अलग वर्ड यूज करेंगे और स्टडी का नाम ही अलग दे दिया। और अगर बॉडी का इम्पैक्ट चेक करना है ड्रग्स पे तो उसके लिए अलग नाम। हत्ता के दोनों डिपेंडेंसी है। ये बात समझ रहे हैं? दोनों डिपेंडेंसी है पर साइमल्टेनियसली काम। हाँ, लेकिन इसमें काम क्या हो रहा है कि एक दूसरे पे चेक कर रहा है, दूसरा पहले पे चेक कर रहा है। तो देखा जाएगा आप स्टडी किस पे कर रहे हैं। अगर आपने मुझे कहा कि मैं फार्माकोडायनेमिक्स पे काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा आप ड्रग्स का इम्पैक्ट चेक करें किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। ये बात समझ में आ गई? तो जब भी डिपेंडेंसी का वर्ड यूज होगा तो ये बात डिस्कस की जाएगी कि कौन किसको कॉज करा रहा है। ये लॉजिक समझ में आ गई? नेक्स्ट वीडियो में ये समझें कि डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी का फर्क क्या है। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं।